हाय दोस्तों, मैं करण मिश्रा फ्रॉम DDU यूनिवर्सिटी MSc स्टूडेंट। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 21 अगस्त लास्ट डेट था MSc ग्रेजुएट और PG स्टूडेंट के लिए। MSc BCom BSc सबके लिए जो लास्ट डेट था वो 21 अगस्त रखा गया था। और इस बार सबसे ख़ास बात यह है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, OMR सीट बेस्ड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन नहीं होगी पिछली बार की तरह। उसका वजह है कोरोना। ये आप देख रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का मेन गेट है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, आप राइट जाएंगे तो बॉटनी जूलॉजी सब पड़ेगा। खासकर इस वीडियो में हम बॉटनी के स्टूडेंट की बात करेंगे, ऐसे स्टूडेंट जो बॉटनी से भरे हैं और रेडियो में निकालना चाहते हैं उनके लिए। तो बॉटनी में जो सिलेबस आप जहाँ से भी पढ़े हैं, अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं, DDU यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है, जहाँ से भी हैं, अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आपका जो सिलेबस होगा वो सेम दोनों जगह पे है। और अगर आपने BSc अच्छे से पढ़ा है तो इस एग्ज़ामिनेशंस को आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। अगर आपने 60% नंबर ला दिया, 60+ नंबर ला दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपका एडमिशन हो ही जाएगा निश्चित तौर पे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशंस होती कैसे है। आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। आप 60+ लाएंगे तो 100% हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी जो है आप पढ़े लिखे हैं, समझ ही रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे EWS पे टिक किए होते हैं, तो अगर EWS टिक किए हैं आप तो उसका सर्टिफिकेट निश्चित तौर पे बनवा लें, क्योंकि एडमिशन्स और काउंसलिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर आपने उस टाइम पे EWS सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो आपका एडमिशन्स रोक दिया जाएगा, अगले बच्चे को प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपने भविष्य से खिलवाड़ कर लेंगे। तो इसलिए आप EWS अगर टिक किए हैं तो EWS का सर्टिफिकेट निश्चित तौर पे बनवा लें, क्योंकि EWS में अगर आप भरे हैं तो अनरिजर्व में ही एडमिशन होगा, जनरल में नहीं जाएंगे आप, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। ज़्यादा नंबर आ गया तो EWS की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप EWS में सेलेक्ट हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो दिक्कत होगा। तो ये तो रही बात एडमिशन कैसे होगी। आप 60+ नंबर लाएंगे, हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल देंगे। पिछली बार का जो हुआ था एग्ज़ाम बॉटनी का ऑनलाइन DDU का, उसका सैम्पल है मेरे पास। तो 2-4 एग्ज़ाम्पल देंगे, 2-4 क्वेश्चंस का बताएंगे कैसे होता है, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बाकी जो इसका PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके उपलब्ध रहेगा। आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, एनालिसिस कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग 1 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। तो बढ़िया से पढ़िए, एवर होके पढ़िए। अब चलिए बात करते हैं पेपर की। तो ये आपका पेपर है DDU यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ये पेपर देखें, DDU क्या लिखा है, DDU PG ETG, ये ऑनलाइन हुआ था। इस बार ऑनलाइन नहीं है, OMR सीट बेस्ड है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। देखिए जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स यहाँ पे नीचे था, इलोगेटिंग सेल्स पाए जाते हैं, इलोगेटिंग सेल्स में पाए जाते हैं जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। तो देखिए एल्कोलाइट क्विनीन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। तो एल्कोलाइट क्विनीन, जो क्विनीन होती है मलेरिया की दवा होती है, वो जो है किस में पाया जाता है, तो क्विनेन किस में, सिनकोना है, सिनकोना की छाल से निकाला जाता है। वाटर ब्लूम इज़ जनरली कॉज्ड बाई, तो वाटर ब्लूम क्या है, एक एल्गी के थ्रू होता है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू होता है यहाँ पे। ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और सब्जेक्ट्स का PDF प्रोवाइड करवाएं और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन करवाएं और ये बताएं कि आपको पढ़ना क्या है, कितना आप पढ़ लेंगे, कितना पढ़ेंगे कितना निकल जाएगा, और आपको कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए,
कितना से आप बोर हो जा रहे हैं, तो वो टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपकी। कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें, कितना पढ़ लें कि आपका निकल जाएगा। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा एनर्जी आए मेरे अंदर और सारा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड किए, ताकि आप लोग ज्ञानवर्धन कर सकें अपना। थैंक यू।